गुरु भक्ति योग। योग के लिए श्रेष्ठ एकांत स्थान गुरु का निवास स्थान है। शिष्य के साथ गुरु रहते नहीं हो तो ऐसा एकांत सच्चा एकांत नहीं है। ऐसा एकांत काम और तमस का आश्रय स्थान बन जाता है। जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है, उसके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसी बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है वह मनुष्य धन्य है। जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। गुरु माने सच्चिदानंद परमात्मा। किसी शिष्य ने अपने सद्गुरु से पूछा कि एक ही गुरु से किसी शिष्य को कम तथा किसी को अधिक लाभ क्यों मिलता है? गुरु एक ही है तो लाभ भी समान होना चाहिए। सद्गुरु ने कहा, वत्स, इस नगरी के गली मोहल्ले और रास्तों को तुम जानते हो? हाँ गुरुदेव, जानता हूं। गुरुदेव ने कहा, अगर कोई बाहरी यात्री तुमसे पूछता हो कि यहां से काशी जाने का कौन सा रास्ता है, तो तुम उसे बताओगे कि ठीक पूर्व की ओर चले जाओ तो पहुंच जाओगे। एक अन्य यात्री भी आके तुमसे यही पूछा कि श्रीमान, मुझे काशी जाना है, किस दिशा में जाऊं? तो उसे भी तुम वही दिशा बताओगे। दोनों यात्री तुमसे मिले, दोनों को तुमने एक ही दिशा बताई। अब एक यात्री तो तुम्हारे द्वारा बताई पूर्व दिशा में बढ़ने लगता है और अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, और दूसरा यात्री तुम्हारी बातों की अवहेलना करके पश्चिम दिशा का रुख अपना लेता है और अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाता। तो बताओ, इसमें दोष किसका है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, दोष तो दूसरे यात्री का है। गुरु ने कहा, इसी तरह गुरु सबको एक समान उपदेश करते हैं, सबको एक सा मार्ग दिखलाते हैं, पर जो शिष्य गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए कटिबद्ध हो जाता है, वह अपने सच्चे गंतव्य परमात्मा को पा लेता है, और जो मनमाना आचरण करता है वह भटक जाता है। लौकिक गुरु और लौकिक बातें बताने वालों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर यदि कोई नहीं भी चलता तो कोई खास हानि नहीं होती, लेकिन सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से जो विमुख हुआ है उसे ऐसा बड़ा घाटा होता है
कि उसे 84 लाख योनियों में भटकने पर भी मंजिल नहीं मिलती। वेदांत के शास्त्र, सतशास्त्र, भगवान और ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु हमें एक ही परम मंगलकारी मार्ग बताते हैं। उनके अलावा जिस किसी के भी बताए मार्ग पर चलना स्मशान के रास्ते चलना है, मृत्यु की ओर, विनाश की ओर आगे बढ़ना है। अमरत्व तो एकमात्र वेदांत के ज्ञान और वेदांत वाक्यों के अनुभव के मार्ग पर चलने से ही मिलता है। अतः जिसे स्मशान की मंजिल की ओर नहीं बढ़ना हो, जीते जी भी मृत्यु तुल्य दुखों की पीड़ा से बचकर परमानंद को पाना हो, अपने अमरत्व में जागना हो, उसके लिए अपने ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु का आज्ञा पालन ही वास्तविक आज्ञा पालन है और उनके सिद्धांत पर चलना ही वास्तविक चलना है। जो अपने तत्ववेत्ता सद्गुरु के मार्ग पर नहीं चलेगा, वह विनाश, मृत्यु, शोक, भय, अशांति की खाई में जरूर जरूर गिरेगा, क्योंकि सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही सबका एकमात्र लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्माहम परम पदम, अर्थात मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। यह अद्वैत अनुभव कराने वाला मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अन्यों के द्वारा बताए मार्ग मार्ग ही नहीं है। वेदांत वेत्ता निस्वार्थ समता के परम सिंहासन पर विराजमान ऐसे सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर उस पुरुषोत्तम को जान के ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पाने में समर्थ होता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। करुणावान व परम हितकारी वेदांत शास्त्रों का यही तो उद्घोष है। खूब ध्यान देकर सुनिए, पढ़िए। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। गुरु भक्ति योग।